हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। Ten of Swords, Two of Pentacles, the High Priestess, Six of Swords, Three of Swords, Three of Cups, King of Pentacles. Okay, bottom of the deck is the Lover's card. So देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, पाइसिस है एंड टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये एक रोलर कोस्टर से कम नहीं है। आई सी दैट आप इस पर्सन के टूवर्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। डेफिनेटली आप इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ, ये एक रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में सोलमेट रिलेशनशिप है, यानी कि आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ। ओके, सेम चीज़ ये भी फील करते हैं, लेकिन आप लोग एक सेम पेज पर आ ही नहीं पाते हैं। कभी ये आपके पीछे, कभी आप इनके पीछे, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। ओके, ये पर्सन को आप कितनी बार बोल चुके हैं कि डिसीज़न लो, डिसीज़न लो, डिसीज़न लो, लेकिन ये डिसीज़न ही नहीं ले रहे हैं। अगर ले भी रहे हैं तो अपनी मजबूरियां दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वटएवर। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते और बोल्ड डिसीज़न लेने से डरते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने फैमिली के प्रेशर में हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड अगेन आपका कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके और उनके बीच में काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस, क्योंकि ये प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि टालने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको बार बार प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि डिसीज़न लें, लेकिन ये हर बार चीज़ों को टाल देते हैं और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट होती है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉन ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ। ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑफ़र कर रहे हैं आपको, सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी कंफ्यूज्ड है और इनडिसाइसिव भी, और ये जल्दी ही डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन अभी क्या है कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी इनको चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं, तो जल्दी ही ये क्लियर होंगे, उसके बाद ये आपको डिसीज़न देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से हाँ, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ देखिए डेफिनेटली आपके और उनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, पेनफुल सिचुएशन है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप अब इन चीज़ों की एंडिंग चाहते हैं, आप नहीं चाहते अब ये पेनफुल सिचुएशन बनी रहे। या तो आप आर चाहते हैं या पार चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंटली आ जाए या फिर ये आपकी लाइफ से परमानेंटली चले जाए, आपको ये है।
सो यहाँ पर अब आप इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अब नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। एक आप हैं और एक कोई और भी है। पर ये जो कोई और है मे भी हो सकता है उनके घर वालों की तरफ से दिया गया कोई ऑप्शन हो जिनको इन्हें कंसीडर करना ही पड़ेगा, इस वजह से कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपके साथ ही ये जो सोलमेट कनेक्शन है वो फील करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि इसको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा इनको। ओके, सो ये अभी जगल कर रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि ये बहुत इनडिसाइसिव हैं, गट्स नहीं है इनके अंदर, मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें अभी बनी हुई हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस भी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपको बता रही है यहाँ पर कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और आपको होने वाली घटनाओं के बारे में, जो भी आगे फ्यूचर में कुछ होने जा रहा है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे ये चीज़ बता रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें किसी का भी इन्फ्लुएंस हो, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि इस पर्सन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो यू आर वेरी वेरी राइट। अगर आपके पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि आप एक्शन ले लीजिए। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मूव ऑन वाली एनर्जी में है राइट नाउ। ये पर्सन आपके साथ रेजोल्यूशन चाहते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसके रिगार्डिंग आपको सच सच बताना चाहते हैं, आपके साथ एक सुलह करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं वो प्रेजेंट एनर्जी से जो पेनफुल सिचुएशन लेकर के आई है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है और आपके लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं कि ये कैसे आपको थर्ड पार्टी में रख सकते हैं, कि इन्होंने किसी को एज एन ऑप्शन रखा ही क्यों है, क्यों नहीं ये आपके लिए स्टैंड ले लेते। ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन को बोलने वाले हैं। अदरवाइज़ आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, फिर ये उन्हीं को चूज़ करें। आप इस तरह की धमकियां इस पर्सन को दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी डर जाएंगे और ये आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। दे जस्ट वांट टू, पहले तो वो आपको समझाना बुझाना चाहेंगे, लेकिन जब आप नहीं समझेंगे तो ये पर्सन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आएंगे और ऑफ़र ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र, सीरियस रिलेशनशिप का ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र, जो कि मे बी किसी के भी आने से, किसी के भी इन्फ्लुएंस से बदलेगा नहीं। वो ये चीज़ आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ ही प्रोजेक्ट करके चलते हैं और कोई भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता। उनको ये लगता है कि ये ऑफ़र देने से आप मान जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ सोर्ड। देखिए इनके वादे थोड़े खोखले हैं, अब मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, भले ही ये आपको ऑफ़र दे रहे होंगे सीरियस रिलेशनशिप का, लेकिन जब आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप अगर आपको लगता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इनका पता करना चाहिए कि ये सच में तो कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे देख तो नहीं रहे हैं फ्यूचर को। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है और आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी शायद आपको यही चीज़ बता रही हो। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन का पीछा कर सकते हैं, अंडर कवर रह करके इसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अभी भी ऑप्शंस को लेकर के चल रहे हैं या फिर ये खोखले वादे तो नहीं कर रहे हैं आपको। इस तरह की चीज़ें आप पता करने की कोशिश करेंगे और आपको काफ़ी सारे क्लूज़ हाथ लगने वाले हैं। सो पेज ऑफ कप से जैसे ही आप इस पर्सन के सामने ये चीज़ें रखेंगे कि ये क्यों हैं यहाँ पर, अब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पूछते हैं इस पर्सन से, सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन तुरंत ही आपसे माफ़ी मांग लेंगे और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने रोना धोना शुरू कर देंगे और आपको वापस से रिकन्सिलिएशन के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
प्रोटेक्शन। सो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आपकी इस रिलेशनशिप में काफ़ी बड़ा वॉइड आ गया है, यानी कि एक ऐसा टाइम जिसमें आप बहुत डाउन फील कर सकते हैं, इमोशनली आप टूट सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है राइट नाउ। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी आप कोशिश करते हैं उतना ही इस कीचड़ में धंसते चले जाते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाते। अभी आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको पॉजिटिव रखे हुए है, और वो है आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके देवता, आपके भगवान जो भी हैं वो आपके साथ हैं। वो आपको लगातार मोटिवेशन दे रहे हैं, लगातार पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो जस्ट आप जो भी आप अपने ऊपर वाले के लिए जैसे भी करते हैं, चाहे प्रेयर करते हो, चाहे आप पूजा करते हो, या आप जो भी करते होंगे, ओके व्हाटएवर, उन सब चीज़ों को आप जारी रखिए। इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा भी लगेगा, एट द सेम टाइम आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ कोई है मेरे साथ चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।